हाँ दोस्तों, मैं एडवर्ड जी आप सबको एक और बार marketgurukull.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉइड ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 से भी ज़्यादा अधिक वीडियोस हैं टेक्निकल एनालिसिस के, कम्प्लीटली फ्री हैं, उसको इंस्टॉल ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बोलिंजर बैंड्स के बारे में देखेंगे, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है और मार्केट में कुछ गलत धारणा है कैसे बोलिंजर बैंड को इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि अगर आप उस तरह से उसका इस्तेमाल करोगे तो मेरे ख्याल से लंबा लॉस में भी आप जा सकते हैं। दोस्तों बोलिंजर बैंड अप्लाई करने के लिए इंडिकेटर लिस्ट पर क्लिक कीजिए। बोलिंजर बैंड्स को आपने क्लिक किया, ये अपना बोलिंजर बैंड है और क्योंकि वाइट बैकग्राउंड लिया है तो हमें इस बैकग्राउंड को और थोड़ा सा थिकनेस भी बढ़ा देते हैं लाइन की ताकि देखने में आसानी हो। अप्लाई करने पर आपको ये अपना बोलिंजर बैंड है दोस्तों, राइट। इसके पहले कि दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, बोलिंजर बैंड के इस्तेमाल के बारे में समझें, हमें इसके कैलकुलेशन को समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन नहीं समझेंगे तो शायद हम इसके इंटरप्रिटेशन को हम नहीं समझेंगे। दोस्तों बोलिंजर बैंड्स के दो सबसे पहलू इंपॉर्टेंट है। एक है उसका सिंपल मूविंग एवरेज जो यूजुअली लोग 20 का रखते हैं, तो चेक कर लीजिएगा आपके सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट क्या है। दूसरा दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि यूजुअली 2 पे रखा जाता है। और स्टैंडर्ड डिविएशन को आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत ही जल्दी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या। अगर उसको समझेंगे तभी आप समझ सकते हैं कि कैसे हम ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बोलिंजर बैंड परफेक्टली प्रेडिक्ट कर सकता है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या। दोस्तों चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो है बेसिकली 10 लोगों का हाइट है एक पर्टिकुलर रूम में। एक तरीका है इसको समझने का कि हम इन 10 को ऐड करें और 10 से डिवाइड कर दें तो हमें उसका मीन मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं कि एवरेज। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करके करें तो ये 5.5 फुट या 5 फुट 5 इंच जो है इसका एवरेज हाइट निकलेगा अगर हम इस पर्टिकुलर 10 क्वांटिटी को ऐड करें और 10 से डिवाइड करें तो। अब इसका बड़ा सिंपल मीनिंग निकलता है कि भाई 5 फुट 5 इंच जो है वो एवरेज हाइट है इस पर्टिकुलर रूम के अंदर। लेकिन अगर हमें और डिटेल में समझना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन अप्लाई करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करता है, वो हर बंदे को, हर डेटा पॉइंट को कंपेयर करता है एवरेज मीन से, इस 5 फुट 5 इंच से, और निकालने की कोशिश करता है कि इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट ने कितना डिविएट किया है, कितना उससे अलग रहा है, राइट। तो ये 5 फुट 9 इंच वाला बंदा जो है वो +4 इंच है, ये +5 इंच है, ये -4 इंच है क्योंकि ये 5 फुट 1 इंच का है। इस प्रकार से हमने सारे डेटा पॉइंट के डिविएशन निकाले और जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये भी 25 इंच बन जाता है। उसको डिवाइड करके निकालोगे तो आपको ±2.5 इंच जो है वो बेसिकली आपका स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे निकलता है, राइट। इसे एक सिग्मा कहते हैं, एक स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। मैथमेटिक्स कहता है कि भाई अगर ये मीन है हमारा 5 फुट 5 इंच तो एक सिग्मा बोले तो अब ये 2.5 को आपको माइनस करेंगे तो ये लोअर बैंड बनेगा और 2.5 इंच को प्लस करेंगे तो ये अपर बैंड बनेगा। अब मैथमेटिक्स कहता है कि 34.1 प्लस मतलब 68.2% लोग जो हैं वो 5 फुट 2.5 इंच से लेकर 5 फुट 7.5 इंच तक के अंदर के एवरेज हाइट के होंगे। अगर ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन रहा तो, अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन रहा तो हमें फिर इसको 5 कर देना पड़ेगा। तो 5 फुट 5 इंच प्लस -5 इंच और +5 इंच, तो हमें मिलेगा लोअर बैंड जो है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का वो बनेगा 5 फुट का और अपर बैंड है वो 5 फुट 10 इंच का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 95% लोग जो हैं वो 5 फुट से लेकर 5 फुट 10 इंच के होंगे और 5 फुट जो है, जो 2 सिग्मा हमने माइनस किया है, वो बेसिकली उसका लोअर बैंड है इस मीन का और ये उसका 5 फुट 10 इंच उसका अपर बैंड है। मतलब 5 फुट 9 इंच वाला जो बंदा होगा वो ऑलमोस्ट 94% बंदों से वो लंबा होगा और 5 फुट 1 इंच वाला होगा वो ऑलमोस्ट लाइक 92, 93, 94% लोगों से नाटा होगा, राइट। तो कहने का मतलब कि आने वाले डेटा पॉइंट्स भी इन दोनों के बीच में 95% होने के चांसेस ज्यादा है। 5 फुट 9 इंच जो है वो यहां पर लंबा हुआ इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट में, 5 फुट 1 इंच वाला नाटा हुआ। मार्केट के हिसाब से आप देखोगे तो अपर बैंड के पास जो डेटा पॉइंट्स क्लोज होंगे
वो ज़्यादा बुलिश होंगे क्योंकि 94% कैंडल क्लोज से वो ऊपर हैं, और जो लोअर बैंड के पास हैं हम कह सकते हैं कि 94-95% क्लोज से वो नीचे की तरफ है। तो हमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ मिलता है और रिलेटिव ट्रेंड का वीकनेस मिलता है। दोस्तों मैं इसको चार्ट में दिखाता हूं। बोलिंजर बैंड सबसे पहला काम तो ये करता है कि आपको फिलहाल के प्राइस पॉइंट्स कितने स्ट्रांग है रिलेटिवली और कितने वीक हैं रिलेटिवली वो बताता है। बहुत अहमियत की बात है ये, क्योंकि ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है, ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या नहीं, वो उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ से ही समझ में आता है। 2 मिनट के लिए आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा मीन है, राइट, ये हमारा एवरेज है 20 का, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन का अपर बैंड ये है और लोअर बैंड ये है, राइट। तो हमारा बोलिंजर बैंड कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये अपर बैंड है पूरा 2 सिग्मा वाला, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला, और ये लोअर बैंड है दोस्तों। अब यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप। यहाँ पर ये प्राइस पॉइंट जो है अगर आप एक्चुअली देखोगे तो ये जो लो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। इसी पॉइंट से वापस मार्केट ऊपर की तरफ उठा है, तो दोनों सिमिलर, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कहता है कि भाई ये जो था वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जैसे कि वो 5 फुट वाला जो बंदा था, 5 फुट वाला जो लोअर बैंड था, उस प्रकार से स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से ये वाला कैंडल 95% कैंडल की तुलना में ये नेगेटिव था, क्योंकि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के एग्जैक्ट लोअर बैंड पर आकर ये यहां पर क्लोज करता है। अगर उसकी तुलना में हम इसको देखें तो हम कहेंगे कि नहीं यार ये तो नेगेटिव ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मीन के करीब है लेकिन लोअर बैंड के करीब नहीं है। इसी की वजह से यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो गिरने का रुझान था वो यहाँ पर वीकन हुआ है और यहाँ से ऊपर उठ सकता है दोस्तों, राइट। तो ये रिलेटिव बताता है। एब्सोल्यूट में देखेंगे अगर तो आप कहेंगे कि यार दोनों सेम ही है, दोनों एक ही लाइन को टेस्ट करके जा रहे हैं, दोनों एक ही प्राइस को टेस्ट करके जा रहे हैं, इससे ये ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही लेवल के हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था, 95% कैंडल की तुलना में नेगेटिव था, लेकिन ये जो है ये तो बेसिकली मीन के पास है, ये तो 60-70% के पास है। इवन दो प्राइस पॉइंट की बात करें तो दोनों एक ही है दोस्तों। थोड़ा आगे देखते हैं, ये देखिए यहां से लोअर लो बनता आया है, राइट, नए लो बना रहा है, ये भी नया लो बना रहा है, ये भी नया लो है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कहता है कि ये काफी नेगेटिव था, 95% कैंडल से ज्यादा नेगेटिव था। ये उससे थोड़ा पॉजिटिव रहा क्योंकि दूर है अपने स्टैंडर्ड डिविएशन लाइन से, और ये तो काफी दूर है। मतलब यहां से मार्केट वीक पड़ा है और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब बेरिश ट्रेंड जो था वो यहां से वीक पड़ा है और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। वापिस इसे देखिए, ये बैंड आया, यहां पर बैंड को टच किया, सेम लेवल पर आपको दूसरा भी एक लो बना है, लेकिन ये लो इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिविएशन से दूर है। अगर हम उस हाइट वाले एग्जांपल की बात करें तो ये समझो कि 5 फुट वाला बंदा है तो ये ऑलमोस्ट लाइक 5 फुट 3 वाला बंदा है, 5 फुट 3 इंच वाला बंदा है, जबकि प्राइस एग्जैक्टली दोनों का सेम है, लेवल एग्जैक्टली दोनों का सेम है। उसके बावजूद रिलेटिव टर्म्स में देखो तो ये 63% कैंडल से कम वाला है, मतलब नाटा है, लेकिन ये जो है वो 95% कैंडल से ज्यादा नेगेटिव था, राइट। वापिस इसको देखिए, ये लोअर लो बना रहा है, यहां से मार्केट, ये एक लो है, ये तो और भी नीचे लो है। प्राइस एक्शन देखने वाले बेचारे सोचेंगे कि यार ये तो अभी और बरकरार है, लेकिन बोलिंजर बैंड बताता है कि यहां जितना मार्केट नेगेटिव था, 95% कैंडल से ज़्यादा नेगेटिव था, उसकी तुलना में यहाँ पर मार्केट जो है बेसिकली पॉजिटिव हुआ है, और ये ऊपर हुआ तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेंथ पकड़ा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बोलिंजर बैंड जो है आपको मार्केट में फिलहाल के ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताते हैं। एब्सोल्यूट में आपको लगेगा कि ये ज़्यादा लो है, कोई भी बंदा देखेगा वो बोलेगा यार ये तो लोअर लो बनाया जा रहा है, ये तो राइट, हाई भी लोअर हाई बनाया जा रहा है और लोअर लो बनाया जा रहा है। यहाँ तो बहुत ही काफ़ी नेगेटिव रहा होगा लोगों का सेंटीमेंट, लेकिन बोलिंजर बैंड कहता है कि इसकी तुलना में ये जो है उतना नेगेटिव नहीं है क्योंकि ये लोअर बैंड के ऊपर है दोस्तों, राइट। और भी बहुत सारी जगहों पे आप इसको देख सकते हैं, अपनी आंखों को ट्रेन करें इसको देखने के लिए। अगर हाई की बात करें तो ये देखिए एक हाई यहाँ पर बना है, ये अपने अपर बैंड के बहुत ही करीब है, और ये
इवन दो दोनों प्राइस पॉइंट सेम है, दोनों एक ही हाई को टेस्ट करके आए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि बोलिंजर बैंड के हिसाब से ये बेसिकली कम पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड डिविएशन से काफ़ी दूर है, काफ़ी नीचे है। ये हाइट के हिसाब से देखें तो ये 5 फुट 9 इंच वाला हो गया और ये ऑलमोस्ट लाइक 5 फुट 6 इंच वाला हो गया, क्योंकि ये मीन के बहुत करीब है दोस्तों। और दोस्तों जहां तक डायरेक्ट ट्रेड लेने की बात है बोलिंजर बैंड से, यूजुअली बोलिंजर बैंड को आपको दूसरे इंडिकेटर के साथ यूज करना चाहिए, लेकिन एक चीज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है बोलिंजर बैंड, और वो है एम टाइप और डब्ल्यू टाइप। डब्ल्यू बॉटम जो डबल बॉटम बनकर मार्केट ऊपर उछाल करता है, उसको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बोलिंजर बैंड स्पॉट कर सकता है। एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इधर देख सकते हैं इसको। ये अपना W बना, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए, राइट, ये लो बना, हाई बना, ये लो बना और ये वापस, तो ये पूरा अपना यहाँ पे W कंफर्मेशन बनता है, राइट। तो अगर आप इसको देखें, बोलिंजर बैंड इस प्रकार के पैटर्न को स्पॉट करने में काफ़ी एक्यूरेट है और आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। उसके लिए सेटअप क्या होना चाहिए? ये जो पहला लो बना है वो बेसिकली थोड़ा करीब होना चाहिए आपके लोअर बैंड के हिसाब से W में, राइट। तो जब वो लोअर बैंड के करीब रहता है और दूसरा जो आपका W का जो बॉटम बनता है वो थोड़ा सा उससे दूर होना चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन की तुलना में नया जो लो बना है वो थोड़ा पॉजिटिव है, मतलब उतना लो नहीं है जितना इसके पहले वाला बना है। और जब आपका रेजिस्टेंस जो है वो टूटता है, ये जो आपका नेकलाइन टूटता है आपका, वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई इसके ऊपर जब भी क्लोज होता है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से मुझे ट्रेड लेना चाहिए। ये एक परफेक्ट सेटअप है, आप इसको देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। पहला वाला लो जो है वो आपके लोअर बैंड के बड़े करीब होना चाहिए, दूसरा वाला लो उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली इसका स्ट्रेंथ उतना नहीं है। और जब आपका ये नेकलाइन टूटता है, उसके ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज होता है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा शॉर्ट इन द सेंस उतना कोई चीज़ शॉर्ट नहीं होता दोस्तों, पर ये कंपैरेटिवली देखो तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहते हैं। यहाँ पर इतना बुकिश नहीं है ये, पर ये देखिए, ये यहाँ से ये W बना अपना क्लोज का, और ये वाले कैंडल पर आप देख सकते हैं कि इस वाले कैंडल पर मार्केट ने जाकर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, तो आप यहाँ से ले सकते थे ट्रेड, राइट। इसमें देखिए ये आपका 5 फुट जैसा हो गया, क्योंकि पूरा जाकर लोअर बैंड पर लगा हुआ है, और ये जो है इसका क्लोज वो अच्छा खासा अंदर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इसकी तुलना में ये लो जो था वो मीन के पास है, स्टैंडर्ड डिविएशन के लोअर बैंड के पास नहीं है। और जब ये नेकलाइन टूटकर यहाँ पर क्लोज होता है, तो आप कह सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर की तरफ उछलेगा, और उसी तरह से मार्केट ऊपर की तरफ उछला है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। वापस ये W दे सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ऊपर गिरा। ये बड़ा क्लासिकल है, क्योंकि इसका जो है ये लोअर बैंड से करीब है, ये काफ़ी दूर है, तो आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर जब क्लोज हुआ तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे ही आप M में भी दे सकते हैं। वापस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये काफ़ी बिल्कुल लोअर बैंड के ऊपर एग्जैक्टली था। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और उसकी तुलना में ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ से मार्केट वापस उछला, और यहाँ पर जब ऊपर जाके क्लोज करता है इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं। इनका स्टॉप लॉस अक्सर ये जो क्लोज है उस क्लोज के नीचे होना चाहिए, बॉटम के। अगर टॉप से है तो आप हाई के ऊपर रख सकते हैं। सपोज ये देखिए, यहाँ पर समझो कि ये एग्जैक्टली यहाँ पर है, राइट, ये M बन रहा है आपका, एग्जैक्टली आपके अपर बैंड के ऊपर है। उसके बाद में दूसरा हाई बन रहा है और M टाइप बन रहा है। उसके नीचे जब क्लोज होता है तो आप उसके नीचे आप उसको सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर आप रखोगे तो बड़ा सेफ रहेगा और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहता है आपको। इसको आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी चला सकते हो, आप इंट्राडे में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए बोलिंजर बैंड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा
एक्यूरेट माना जाता है। अब कुछ गलत धारणाएं हैं मार्केट में कि भाई बोलिंजर बैंड को आप सिंपली एक ही काम करना है कि जब आप जाकर ये अपर बैंड को टच करेगा तो आपको बेच देना है, वो वापस मीन पे आएगा, फिर मीन से आप वापस खरीद सकते हो, मीन के नीचे क्लोज हुआ तो आप बेच सकते हो, लोअर बैंड को टच किया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एक दो टर्म है इसमें जिसको कहते हैं वॉकिंग अलोंग द बैंड्स। ये देखिए आप, ये ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि है ना उस बैंड के ऊपर चल रहा है, इस तरह से मार्केट चला है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट इसको पकड़ के चला है, वॉकिंग अलोंग द बैंड्स। लोअर बैंड्स पे कभी कभी मार्केट बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे पगडंडी हो ये, और उसको पकड़ के नीचे चलता है। अगर समझो आप सिंपली टच होने पर बेच दोगे तो आपको एग्जिट भी नहीं मिलेगा, उतना लंबे में जाओगे आप। टच होने पर बेचना नहीं है। इनफैक्ट जॉन बोलिंजर जिन्होंने ये सिस्टम दिया है, उनके भी बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियो से मैं एक वीडियो का ज़रूर लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स का उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उनका कहना यह है कि बोलिंजर बैंड को आप एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। बोलिंजर बैंड को हमेशा आपको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है। और ख़ास करके उनका कहना है कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम, RSI और मूविंग एवरेजेस के साथ बोलिंजर बैंड बहुत ही अच्छा चलता है। दोस्तों दूसरी एक बात मैं आपको बताने की चाहूँगा यहाँ पर कि इस बैंड के पास आपको एक डोजी मिला, और दूसरा कि बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के काफ़ी नीचे जाके आपको डोजी मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ से रिवर्सल मेरे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ से, क्योंकि ये तो बेसिकली 94% से हाई वाला है। उसी तरह से आप लो में भी ले सकते हैं। दोस्तों ख्याल आया आपको? तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दे देगा दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं करना है, जो लोग बताते हैं कि ये अगर यहाँ पे टच कर दिया तो आपको बेच देना है, जो नॉर्मल टाइम पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह से ये वॉकिंग अलोंग द बैंड होगा ना तो बैंड बच जाएगा दोस्तों। तो इसकी वजह से इसको रिलेटिव टर्म्स में इस्तेमाल कीजिए। उसको देखिए, बोलिंजर बैंड आपको इमीडिएटली बता देगा कि हो क्या रहा है। अभी समझो कि ACC की बात करें तो ये कल की बात करें तो ये जो था, ये देखिए आप, ये ज़्यादा पॉजिटिव था कंपेयर टू दिस। अभी ये आपको वीकनेस दिखा रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से ये 5 फुट 10 इंच वाला बंदा है और ये बेसिकली 5 फुट 7 इंच वाला बंदा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ओके नॉर्मली आप देखो तो हायर हाई बना रहा है, लेकिन बोलिंजर बैंड के हिसाब से यहाँ पर मार्केट में वीकनेस आई है, इसके ऊपर वो नहीं जाएगा। दोस्तों हमने डेमो ट्रेडिंग का एक ऐप बनाया है, बीटा टेस्टिंग में है, बहुत ही जल्दी हम लॉन्च करेंगे। आप चेक करते रहिएगा। हमारा टेक्निकल एनालिसिस वाला भी ऐप इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और डेमो ट्रेडिंग में आप बैठे बैठे अपने मोबाइल से आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बाय एंड सेल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका स्ट्रैटेजी कितना अच्छा है। टेस्ट कर सकते हैं, टिप्स को टेस्ट कर सकते हैं, टीवी वालों को टेस्ट कर सकते हैं और आपके स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी ख्याल आया होगा। चाहिए तो एक दो और वीडियो हम बोलिंजर बैंड पे बना देंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट पे ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग, टेक केयर।